हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं केटीएस सेक्शन जोन में। मैं हूं आप सभी का केटीएस भैया और आज के लेक्चर में करने वाले हैं अपने लोग प्रश्नावली। कौन सा करने वाले हैं? प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन। किसका करने वाले हैं? प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोलेगा एक बहुपद दिया रहेगा और उस बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए बोलेगा और शून्यक और उसके गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए बोलेगा, सत्यापित करने के लिए बोलेगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। तो इस बहुपद का क्या करना है? हमको पहले शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यक और इसके जो गुणांक है ना उसके बीच में संबंध सत्यापित करना है। तो आइए सबसे पहले इसका शून्य कैसे ज्ञात करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या को और इस संख्या को गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा? 8x स्क्वायर। किसका? एक्स स्क्वायर का गुणांक, और 8 को हम गुना कर दिए तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर को 8 को गुना किया तो कितना आ गया? 8x स्क्वायर। अब ये जो 20 वाला माइनस 2x है ना, इसको हमको दो ऐसी संख्या में डिवाइड करना है जिसे जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आ जाए और गुना करने पर क्या आ जाए? 8x स्क्वायर आ जाए। तो कौन सी संख्या है? तो ये हो सकता है माइनस 4x और प्लस 2x। जब माइनस 4x में प्लस 2x को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस 2x आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये माइनस 2x आ रहा है। बिल्कुल, और जब इस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम ये दो संख्या ले लेंगे। ठीक है, कौन सा ले लेंगे? एक लेंगे माइनस 4x और एक लेंगे प्लस 2x। तो इसे हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब आप देखिए इस दोनों में देखिए x कॉमन आ रहा है। बिल्कुल, जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस 4। अब इस संख्या में देखिए क्या कॉमन आ रहा है? ये जो 2x और माइनस 8 को देखिएगा तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। जब हम प्लस 2 कॉमन ले लिए ये 2x माइनस 8 में से तो क्या बच जाएगा? x माइनस 4 बच जाएगा। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे इस पूरा में देखिएगा तो क्या कॉमन आ रहा है? x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 में कॉमन क्या आ रहा है? तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है x माइनस 4। जब हम x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? प्लस 2। अब देखिए ये जो बहुपद है आपका, ये शून्य कब होगा? जब ये शून्य के बराबर होगा। कब? जब ये शून्य के बराबर होगा। अब इसको शून्य के बराबर कर दीजिए। जब हम इसको शून्य के बराबर करेंगे तो ये भी x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 2। तो अब देखिए शून्य ज्ञात हो गया, x इक्वल टू 4 आ गया, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे अल्फा क्या आ गया? अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा क्या आ गया? माइनस 2। अब क्या पूछ रहा था? संबंध सत्यापित करने के लिए। क्या पूछ रहा था? संबंध सत्यापित करने के लिए। जो इससे पहले वाले लेक्चर में अपने लोग पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, उसी को सत्यापित करना है। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब आप पूछेंगे ये बी क्या है और ए क्या है? ये जो बी है ना, ये एक्स का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है? एक्स का गुणांक होता है। और जो ये ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा बी क्या दिया है? तो यहाँ पे बी माइनस 2 है और ए क्या दिया है? 1 दिया है। ठीक, अब देखिए अल्फा की जगह पे 4 आ जाएगा और बीटा की जगह पे माइनस 2 आ जाएगा। ओके, अब इक्वल टू ये माइनस फॉर्मूला का, और बी की जगह क्या दिया है? माइनस 2, और ए की जगह क्या दिया है? 1। तो अब देखिए आप इधर क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 में माइनस 2 को जब जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से माइनस 2 गया तो कितना आ जाएगा? 2। और इस साइड ये माइनस माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 2। यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये जो संबंध है ना ये सत्यापित है, सही है इस बहुपद के लिए। अब दूसरा देख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े थे? सी बाई ए।
तो यहाँ पे अल्फा क्या दिया है 4 और बीटा क्या दिया -2 और सी, तो यहाँ पे सी क्या दिया है -8, क्या दिया है -8 बट्टा में ए कितना दिया है 1। और इस साइड देखिए जब 4 को -2 से गुना कर देंगे तो ये -8 हो जाएगा और इधर भी -8 है। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यानी कि ये भी संबंध सत्य है। ये था आपका फर्स्ट बहुपद, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका। अब आ जाते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है 4x² - 4s + 1। तो 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। 4s है, क्या है 4s + 1 दिया है। अब इसका भी सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले इस संख्या को इस संख्या को गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4s² आ जाएगा। ठीक, अब ये जो बीच वाला है ना, इसको हम दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसे जोड़ने या घटाने पे -4s आ जाए और गुना करने पर 4s² आ जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं 4s² - 2s + 1। अब देखिए जब 2s -2s को और -2s को जब हम जोड़ेंगे तो ये -4s आ जाएगा, और जब गुना करेंगे तो +4s² आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस संख्या को और इस संख्या को अलग अलग कॉमन लीजिए। जब 4s² - 2s में कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा कॉमन, 2s आ गया कॉमन। जब 2s कॉमन ले लिए यहाँ पे क्या बचेगा 2s, और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1। अब इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें -1 कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए -1। तो -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 2s और यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब देखिए इस सभी में कॉमन क्या आ रहा है, ये 2s - 1 कॉमन आ रहा है बिल्कुल, और ये क्या बच गया 2s - 1। अब देखिए ये बहुपद शून्य कब होगा, जब ये शून्य के बराबर होगा, तो इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। जब हम शून्य के बराबर करेंगे तो 2s - 1 = 0 और एक हो जाएगा 2s - 1 = 0। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए जब हम 2s - 1 = 0 दिए तो s = क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी s = 1/2। तो यहाँ पे भी आप देख लिए अल्फा क्या आ गया 1/2 और बीटा क्या आ गया 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा पहले चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे इसमें देखिए इस प्रश्न में तो b क्या होता है x का शून्य होता था, तो यहाँ पे s दिया है तो s का शून्य क्या दिया -4, और a क्या हो जाएगा s² का शून्य यानी कि 4। ओके, तो अब देखिए अल्फा कितना दिया है 1/2 और बीटा क्या दिया है 1/2, और माइनस फॉर्मूला का, और ये b कितना दिया है -4 और a कितना दिया है 4। अब इधर देखिए जब इसको सॉल्यूशन करेंगे हो जाएगा 2 और ऊपर में हो जाएगा 1 + 1, और इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 4/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 और यहाँ पे 4/4। ये कट गया तो 1 आ गया, ये भी कट गया तो 1 आ गया, यानी कि 1 = 1 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये जो संबंध है ये सत्य है। ठीक है, इस बहुपद के लिए। अब दूसरा जो संबंध होता है अल्फा × बीटा वो होता है c/a। ये संबंध आप लोग इसका सत्यापित करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना वो दिया है आपका, 1 मिनट इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं 3 नंबर पे। तीन नंबर क्वेश्चन दिया है आपका 6x² - 3 - 7x
इस प्रकार का बहुपद दिया है आपका। तो इस बहुपद को सबसे पहले हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 6x² माइनस 7x माइनस 3, कुछ इस प्रकार का दिया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, ये संख्या और इस संख्या को गुना कर देते थे। जब हम इसको गुना करेंगे तो छत्रिक 18, तो माइनस 18x² आ गया बिल्कुल। अब जो ये बीच वाला है ना, ये माइनस 7x, इसको दो ऐसी संख्या में हमको तोड़ना है जिसे जोड़ने या घटाने पर माइनस 7x आ जाए और गुना करने पर माइनस 18x आ जाए। तो इसको किस संख्या में तोड़ सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं इस संख्या को माइनस 9x और प्लस 2x कर सकते हैं। जब हम माइनस 9x और प्लस 2x करेंगे, माइनस 9x प्लस 2x, तो ये माइनस 7x आ जाएगा जब इसको हम ज्वाइंट करेंगे तो। और जब इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 8x² आ रहा है। तो यही संख्या मेरे लिए यूजफुल रहेगा। तो अब आ जाइए, तो 6x² को सेम रख देंगे, इसको तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 3। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब इस संख्या और इस संख्या को अलग अलग से कॉमन लीजिएगा। ठीक है, जब हम 6x² माइनस 9x में से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x। जब 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3, और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। जब प्लस 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए इस पूरा में कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन, तो इधर क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1। अब ये शून्य कब होगा, ये शून्य के बराबर कब होगा, जब ये शून्य कब होगा, ये बहुपद जब ये शून्य के बराबर में होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक, जब हम शून्य के बराबर करें, अगर ये पूरा शून्य के बराबर है तो ये भी शून्य के बराबर होगा और ये भी शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/3। तो यहाँ पे भी आपका अल्फा और बीटा निकल गया। तो अल्फा क्या आ गया यहाँ पे, 3/2, और बीटा क्या आ गया, माइनस 1/3। और आपको ए क्या दिया है, यहाँ पे ए दिया है आपका 6, और बी क्या दिया है, माइनस 7, और सी क्या दिया है, माइनस 3। ठीक, और आपको संबंध का क्या करना है, सत्यापित करना है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता ही है क्या होता है, माइनस b/a। अल्फा की जगह क्या दिया है, 3/2, और बीटा की जगह पे माइनस 1/3, और इधर माइनस का माइनस, और बी क्या दिया है, माइनस 7। ठीक, और ए क्या दिया है, 6। और इधर देखिए, इसको सोल्यूशन करेंगे राइट हैंड साइड को तो क्या हो जाएगा, 6, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 3 9, माइनस 3 दूनी 6, ऊपर में 7/6, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 7/6, और लेफ्ट हैंड साइड भी 7/6। तो ये दोनों बराबर हो गया, यानी कि ये जो संबंध है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, ये आपका सत्य है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी अल्फा इंटू बीटा आप लोग सत्यापित कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और लेक्चर कैसा है ये कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, अब आ जाते हैं 4th नंबर पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या निकालना है। 4 नंबर में यही निकालना है, सबसे पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसके शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका 4u² और प्लस 8u। क्या दिया है, 4u² प्लस 8u। इसमें तो और सिंपल है भाई, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें से कॉमन ले लीजिए, डायरेक्ट कॉमन। तो क्या आ जाएगा, 4u कॉमन आ गया बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, u, और इधर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, कैसे लिए, इसमें देखिए 4u कॉमन लिए, तो यहाँ पे 4u को u से गुना करेंगे तो 4u², और 4u को 2 से गुना करेंगे तो 8u आ जाएगा बिल्कुल। तो अब देखिए, ये शून्य कब होगा, जब ये शून्य के बराबर होगा, और जब ये शून्य के बराबर हो गया तो ये 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा, और u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो
4u=0 दिया है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक, और u+2 इक्वल टू 0 दिया है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। बस अल्फा आपका क्या हो गया 0 और बीटा क्या है -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो अल्फा की जगह पे क्या है 0 है और बीटा की जगह पे -2 है। अब माइनस, अब b क्या दिया है यहाँ पे b क्या है 8 दिया है। ठीक, और a क्या दिया है 4 दिया है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड आपका हो गया -2 और इधर हो गया 4 दूनी 8, इधर भी -2। यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये जो संबंध है वो सत्य है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सॉरी c/a क्या होता है c/a। तो अल्फा क्या दिया है 0 और बीटा क्या दिया -2। अब आप बोलिएगा भैया यहाँ पे तो c तो है ही नहीं, c कैसे नहीं है, इसमें 0 ऐड कर दीजिए। 0 एक क्या है अचर पद है, इसका मान चेंज नहीं होगा, यानी कि a यहाँ पे क्या दिया था 4, b 8 और c 0। तो c की जगह पे 0 पुट कर दीजिए और a की जगह पे क्या है 4। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे ना तो ये 0 ही आएगा, और 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड भी करेंगे तो वो 0 ही आएगा। यानी कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिया है राइट हैंड साइड के, यानी कि ये जो संबंध है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है c/a, ये भी सत्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का सॉल्यूशन हो चुका है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए 5 नंबर पे, 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। पहले 5 नंबर का सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर क्या दिया है t² -15 दिया है। क्या दिया है t² -15। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक चीज बताइए, ये क्या दिया है t² -15 ये जो 15 दिया है इसको हम लिख सकते हैं, ये जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब हम √15 का स्क्वायर करते हैं तो ये 15 ही आएगा। ओके, तो इसीलिए हम 15 को क्या लिखेंगे √15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे t² -√15 का स्क्वायर। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे a² - b² इक्वल टू होता है a - b इंटू a + b। ये फार्मूला आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्योंकि एक जगह क्या दिया है t दिया है और b की जगह क्या दिया √15 दिया है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा t - √15 इंटू t + √15। ओके, तो ये बहुपद शून्य कब होगा जब ये शून्य के बराबर होगा। तो t - √15 इक्वल टू 0 और t + √15 इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा √15 और t इक्वल टू हो जाएगा -√15, यानी कि आपका ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो इस बहुपद में सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि a कितना है। a क्या है t² का गुणांक होगा, तो t² का गुणांक क्या दिया है 1, और b क्या होता है t का गुणांक, तो यहाँ पे t दिया है नहीं दिया है, तो t का गुणांक क्या हो जाएगा 0। अब c कितना दिया है, c आपका दिया है -15। ओके, इतना हो गया। अब आ जाइए अल्फा प्लस बीटा देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा की जगह क्या दिया है √15 प्लस और बीटा की जगह -√15 और b की जगह कितना दिया है 0 बट्टा a कितना दिया है 1। अब देखिए यहाँ पे √15 दिया है -√15, √15 में से √15 गया तो ये 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे भी जीरो और इधर भी जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि ये जो संबंध है ना अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा। और एक जो संबंध है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए, इसका प्रूफ आप लोग कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर दिया है आपका 3x² माइनस एक्स और -4 दिया है। क्या दिया है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 दिया है। सबसे पहले क्या करते थे, इस संख्या को और इस संख्या को क्या करते थे, गुना। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करके कितना आ गया, -12x²। अब बीच वाले क्या करते थे, तोड़ते थे। दो ऐसी संख्या में जिसे जोड़ने या घटाने पर -x आ जाए और गुना करने पर -12x आ जाए, तो क्या आ जाएगा, तो -4x और +3x आ जाएगा। बिल्कुल, -4x में +3x करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x। और जब इस दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12x²। तो अब देखिए आप लोग, तो क्या हो जाएगा, इधर 3x² और इसको क्या हो जाएगा, -4x + 3x -4। ओके ओके। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। इधर क्या बच गया, 3x, क्या आ जाएगा 3x, और इधर क्या बच जाएगा 4। और इसमें देख लीजिए +1 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 3x - 4। तो ये अब इस पूरा में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरा में देखिएगा तो 3x कॉमन आ रहा है, 3x - 4 कॉमन आ रहा है। इधर क्या बच जाएगा, x, और इधर +1। अब ये बहुपद शून्य कब होगा, जब ये शून्य के बराबर होगा। ये बहुपद शून्य कब होगा, जब ये शून्य के बराबर होगा। और जब ये पूरा शून्य के बराबर है, यानी कि ये भी शून्य के बराबर और ये भी शून्य के बराबर। जब ये टोटल शून्य के बराबर है, यानी अगर ये टोटल शून्य के बराबर है तो ये भी शून्य के बराबर होगा और ये भी शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। ठीक, तो x = क्या हो जाएगा, 4/3 और x = हो जाएगा -1। ठीक है, तो आपको अल्फा क्या है, 4/3 और बीटा क्या दिया है, -1। क्या दिया है, -1। तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा क्या दिया, 4/3 और बीटा क्या दिया, -1। और माइनस इंटू बी क्या दिया है, -1 और ए क्या दिया है, 3। ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन करते हैं, तो 4 3/3 और इधर हो जाएगा 1/3। ठीक, आप बोलेंगे यहाँ पे भैया -1 था, यहाँ पे +1 कैसे आ गया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 4 में से 3 गया तो 1/3 और इधर भी 1/3, यानी कि राइट हैंड साइड इक्वल टू दिया है लेफ्ट हैंड साइड के। यानी कि ये जो आपका संबंध है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ये आपका सत्य है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इसका प्रूफ आप लोग कर लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जाने से पहले आप लोग को एक कंसेप्ट बता देते हैं, क्योंकि उसी कंसेप्ट में छः क्वेश्चन दिया है सेकंड नंबर में, वो सभी के सभी इसी कंसेप्ट बन जाएगा। और ये कंसेप्ट हम इससे पहले वाले लेक्चर में, इंट्रोडक्शन वाले में बता दिए है। अगर अल्फा और बीटा दिया रहेगा, अगर क्वेश्चंस में अल्फा और बीटा दिया रहेगा, अल्फा बीटा क्या है, शून्यक होता है। किसी भी बहुपद का अल्फा और बीटा दिया रहेगा और बोलेगा उसका बहुपद ज्ञात करने के लिए, उसका बहुपद कौन सा होगा जिसका शून्यक ये है। अगर ये शून्यक दिया है तो बहुपद पूछा है, तो वो बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाता है द्विघात बहुपद का। किसका होता है, द्विघात बहुपद का। ठीक है, अगर अल्फा बीटा और गामा दिया रहेगा और बोलेगा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए,
जिसका ये शून्यक है, तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है फॉर्मूला किसका, त्रिघात बहुपद का। और इसी पे सेकेंड नंबर जो है ना क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का, वो सभी इसी कंसेप्ट पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम आप लोगों को बता देते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है 6। अब इसका पूछेगा हमको बहुपद ज्ञात कीजिए, किस बहुपद का ये शून्यक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लेंगे। तो अल्फा की जगह क्या दिया है 2 और बीटा की जगह क्या दिया है 6। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह क्या दिया है 2 और बीटा की जगह 6। 6 और 2 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12। तब फार्मूला क्या बताए थे, ये जिस बहुपद का शून्यक होगा उसका फार्मूला। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान पुट करना है, और जहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है वहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा है आपका 8, तो यहाँ पे 8 पुट कर दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 12। तो अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसी बहुपद का ये अल्फा इंटू बीटा शून्यक दिया है। इस बहुपद का शून्यक क्या है, अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू 6। इसी प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पे है प्रश्नावली 2.2 के। तो यहाँ पे आपका प्रश्नावली 2.2 टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाता है। जितना भी क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 2.2 में वो पूरा कंप्लीट कर दिया आपको। और 2 नंबर क्वेश्चन आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, या इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर पोस्ट करिएगा और उसका सॉल्यूशन सेंड हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, ये लेक्चर कैसा लगा है ये कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।